हेलो ऑल, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे दोस्तों, ये इस लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, या इसको आर्क ऑफ सर्कल मेथड भी कहा जाता है। ये इलिप्स का मेथड है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर करे हैं वो स्केल्स तो हम अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। स्केल्स के बाद हमने कोनिक सेक्शन स्टार्ट करा, जिस कोनिक सेक्शन में हमने इंट्रोडक्शन दिया, जनरल मेथड पढ़ा है, और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्क ऑफ सर्कल मेथड या इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड। बाकी इसके बाद हम कंसंट्रिक सर्कल मेथड और ओब्लॉन्ग मेथड करेंगे, दोनों रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम मेथड करेंगे। तो आज जो बारी है, आज है इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड या आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो इसको समझने के लिए, इस मेथड को सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, जो कि क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल या इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड given the major axis is 100 mm and minor axis is 60 mm। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम मेजर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो मैंने अभी एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, श्रद्धा अनुसार अपनी मर्जी से ये लाइन कितनी भी बड़ी ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करता हूं, कंपास लेकर आता हूं, और मेजर एक्सिस का हाफ कितना होता है, 50 mm। तो ये मैंने 50 mm मेजर करा, और इस 50 mm को मैं मान लेता हूं यहां कहीं सेंटर पॉइंट, और यहां से एक आर्क मैं लगा देता हूं इस साइड, और एक आर्क ले जाकर मैं लगा देता हूं इस साइड। तो ये मेरा मेजर एक्सिस आ गया कितना, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 100 mm। अब मुझे माइनर एक्सिस चाहिए। माइनर एक्सिस हमको गिवन है कितना, 60 mm। तो मैं अब 60 mm का हाफ कितना होता है, 30। तो मैंने सपोज कीजिए ये ले लिया 30, और लेकिन ये 30 का आर्क मैं कहां से लगाऊंगा, इस सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। इस सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, और वो लाइन ये रही, ये ड्रॉ कर दी। इस लाइन के ऊपर मेरे दोस्तों मैं ये आर्क लगाने जा रहा हूं। दिस इज हाफ ऑफ 60, दैट इज 30। अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ ये लगा दिया। नाउ अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, लेट दिस इज ए, this is B, AB is the major axis, and here we have what, C, and this is D, CD is the minor axis। मेरा सजेशन है आप सभी लोगों से, और वो सजेशन क्या है, वो ये कि मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, आप जब ड्राइंग बना रहे हैं, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ड्राफ्टर लगा के कीजिए। रोलर स्केल से सिर्फ 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए लाइन खींची जाती है। रोलर स्केल ना आपको परफेक्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर कर दे सकता है, ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर कर, लेकिन आपका जो ड्राफ्टर होता है, उसका जो एक स्केल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा, और एक उसके परपेंडिकुलर ऐसा होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टर का इस्तेमाल करें। नाउ इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस मेजर एक्सिस पे फोकस को प्लॉट करना है, पॉइंट करना है फोकस का। तो हम क्या करें, मेजर एक्सिस का हाफ मेजर करते हैं, ये ओ से लेकर यहां तक बी मेजर करा। निडल ऑफ कंपास जो है वो मैं माइनर एक्सिस के एक पॉइंट पे रख देता हूं, जैसे मैंने डी पे यहां रख दिया, और मेजर कितना करा, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। और अब मैं मेजर एक्सिस के ऊपर एक आर्क लगा देता हूं, एक ये लगा दिया, और ठीक यही आर्क मैं इस साइड यहां पर ये लगा देता हूं। तो जैसे ही ये आर्क लगे, ये मेरे पास, मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, फोकस आ चुका है, दैट इज F1, एंड हियर वी हैव व्हाट, F2। हमारे पास दोनों फोकस आ चुके हैं। अब आर्क ऑफ सर्कल मेथड क्या कहता है, इसको अब यहां से आपको ध्यान से देखना है। मैं इस लाइन पर फ्रॉम हेयर, यहां से लेकर इस ओ तक नंबर ऑफ पार्ट्स कर देता हूं, नीड नॉट टू बी इक्वल, जरूरी नहीं कि ये बराबर हो। मैंने ये पॉइंट लगा दिए, आप जितने ज्यादा पॉइंट लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। 1, 2 एंड 3 पॉइंट लगा दिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूंगा पेन को, तो मैं ये कलर ले लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपास उठाऊंगा, और कंपास से लेकर इस ए से लेकर 1 मेजर करूंगा। आप ध्यान से देखिए क्या मेजर करा मैंने, ए से 1, ए से 1, और निडल ऑफ कंपास ले जाके रखता हूं F1 पर,
और एक आर्क मैं इस साइड यहां लगाऊंगा, ये लगा दिया, ये लगा दिया। और ठीक इसी तरह एक आर्क मैं इस साइड यहां लगाऊंगा, ये लगा दिया। A1 मेजर करा था, सेम इसको ले जाकर F2 पे रखी नीडल ऑफ कंपास, और एक आर्क मैंने यहां ये लगा दिया। थोड़ा सा मुझे लगता है इसको बड़ा करना पड़ेगा, ये कर लिया मैंने। और ठीक अप साइड और डाउन साइड एक आर्क के लगा दिया। आपने मेजर क्या करा था? A से लेकर 1 तक। अब आप मेजर करिए B से 1। दिस इज द पॉइंट B, और B से ले जाकर मैं मेजर करता हूं 1। देख लीजिए अच्छी तरह क्या मेजर करा है, B से 1। निडल ऑफ कंपास रखता हूं मैं F2 पर, ये रखी। और ये जो आर्क आपने लगाए थे, इन आर्क को इंटरसेक्ट करना है। तो देखिए ये इंटरसेक्ट ऊपर ये हो गया, ठीक इसी तरह ये इंटरसेक्ट नीचे ये हो गया। अब आप इस कंपास को पलट दीजिए और निडल ऑफ कंपास F2 पे रख दीजिए। तो मैं इसको ले जाकर यहां पर इस तरीके से F2 पर रख देता हूं। और अब मैं इन आर्क को यहां पर इंटरसेक्ट करता हूं, ये करा इधर। और ठीक इसी तरह इस नीचे वाले आर्क को, देखिए बिल्कुल हल्का सा पॉइंट आया, मुझे और बड़ा कर कर लेना चाहिए था। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स की जो नेमिंग मैं करूंगा वो कुछ इस प्रकार कर देता हूं। दिस इज P1, दिस इज P1 डैश, हियर वी हैव व्हाट P2, एंड दिस इज P2 डैश, P2 डैश। ना इतना करने के बाद अब दोबारा प्रोसेस को दोहराते हैं, और अब आर्क में मेजर करूंगा इस A से लेकर 2 तक। A2 मेजर करा, F1 पे रखा, और इस बार एक काम करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं ताकि अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग कलर नजर आए। और अब मैं आर्क लगाता हूं यहां पर इस साइड, ये लगाया, अप साइड और डाउन साइड ये लगाया। ये मैंने क्या मेजर करा है? A से 2। अब मैं F2 पे रखता हूं और मैं इस डाउन साइड एक आर्क ये लगाता हूं, और अप साइड इसको लेकर जाता हूं और यहां से एक आर्क ये लगा देता हूं। अब मैं मेजर करूंगा B से 2। अभी A से 2 था, अब B से 2 मेजर करा, ये कर दिया। और निडल ऑफ कंपास को अब F2 पे रखता हूं, ये F2 पे रखा, और इन रेड वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर देता हूं। तो देखिए अलग अलग कलर से लेने का फायदा हुआ, आपको अलग अलग दिख रहा है। अब ठीक इसी तरह अब इसको उठाकर F1 पे रखता हूं, निडल ऑफ कंपास F1 को, कंपास को लेकर जाता हूं और आर्क लगा दिया मैंने यहां पर। ठीक इसी तरह ये आर्क इंटरसेक्ट कर देता हूं यहां पर। तो देखिए आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, एंड वी विल नेम द पॉइंट्स। P2 हो चुका था तो आई विल नेम इट P3, दिस इज P3 डैश, दिस इज P4, एंड हियर वी हैव P4 डैश। अब क्या करना है? अब मैं फिर से कलर को चेंज करता हूं और इस बार येलो कलर लेकर आता हूं, और अब मेजर करूंगा A से लेकर 3। फाइनली A से 3 मेजर करा, और क्या करें, F1 पे निडल ऑफ कंपास रखी, ये रखी यहां पर, और आर्क लगाना है। एक बार यहां लगा दो ऊपर, और एक बार आर्क प्रिकॉशनरी, थोड़े से आर्क में बड़े लगा देता हूं। अब इसको F2 पे रखा, और अब फिर आर्क लगाऊंगा यहां पर, ये ये लगा दिया मैंने, और यही आर्क ऊपर की तरफ ये लगा दिया। अब क्या मेजर करेंगे? अब मेजर करेंगे B से लेकर 3। तो B से लेकर 3 ये मेजर करा, निडल ऑफ कंपास लेकर ले जाके रखी F2 पर, और अब इन आर्क को येलो वालों को इंटरसेक्ट करना है, ये कर दिया मैंने ऊपर की तरफ, और ठीक इसी तरह यहां से नीचे की तरफ। अब निडल ऑफ कंपास कहां रखें? F1 पर। देखिए इतनी बार अगर आपने देखा तो अब कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपसे। देखिए ये आर्क ऊपर इंटरसेक्ट हो गया, और ये आर्क ये नीचे इंटरसेक्ट हो गया। कंपास का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, हमारे पास सभी आर्क आ चुके हैं। अब क्या करना है? खूबसूरती से इन आर्क को मिलाना है और एक खूबसूरत कर्व बनाना है। तो मैं इनको मिलाकर खूबसूरत कर्व, देखिए ये यहां से ज्वाइन होगा, इधर से, सॉरी, इधर से ज्वाइन होगा यहां, फिर इसको ज्वाइन होगा, फिर ये सी पे मिलेगा, फिर इस पॉइंट पे, फिर यहां। इनकी नेमिंग आप कर दीजिएगा, ये रहा, ये रहा, इसको ज्वाइन करना है, फिर डी पर,
फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मैं इसको मिलाता हूँ। देखिए, खूबसूरत इलिप्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको डार्क कर देता हूं मैं। ये रहा आपके सामने खूबसूरत इलिप्स। कौन सा मेथड सीखा आज हमने? आज हमने सीखा मेरे बच्चे, आर्क ऑफ सर्कल मेथड या इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड हमने सीखा। अब इस पे टेंजेंट नॉर्मल भी बनाया जाता है। वो टेंजेंट नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, देखिए मैं सिखाता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा जाता है कि ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द फोकस। तो फोकस पे कंपास रखकर 30 mm का आर्क लेकर कट कर दीजिए। या फिर मैं किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल बना लेता हूं। जैसे ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहां टेंजेंट नॉर्मल बनाता हूं और इस पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया एम, एम फॉर मुंबई। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस पॉइंट को पहले F1 से मिलाइए और फिर F2 से यहां से मिलाइए। ये आ गया। अब इनके बीच कोई एंगल आया होगा। अब आपको क्या करना है? इस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, एंगल बाइसेक्टर। जो कि एंगल बाइसेक्टर निकालना सभी बच्चों को आता है, बहुत ज्यादा आसान है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिनको नहीं आता। वो एक बार देख लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला जाता है। देखिए मैं एंगल बाइसेक्टर निकालना बता रहा हूं। मैंने निडल ऑफ कंपास को ले जाकर रखी एम पर और कोई भी रेडियस लिया अपनी श्रद्धा अनुसार और इस लाइन पर एक आर्क ये लगा दिया इस साइड और एक आर्क ले जाकर मैंने ये लगा दिया इस साइड। अब कंपास उठाया और ये जो आर्क लगाया था यहां रखा और यहां रखने के बाद एक आर्क बीचों बीच ये लगा दिया। अब निडल ऑफ कंपास को इस लाइन पर यहां रख दिया और यहां रखने के बाद इस आर्क को मैं इंटरसेक्ट कर देता हूं। ये कर दिया मैंने इंटरसेक्ट। कहानी खत्म हो चुकी है हमारा। मेरे दोस्तों, ये समझिए टेंजेंट नॉर्मल बनकर आ चुका है। कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस पॉइंट को, एंगल बाइसेक्टर है ना, इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन, हो गया लगभग, लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये लाइन मैं येलो से थोड़ी सी डार्क, यही है मेरे बच्चे नॉर्मल। देखिए ये लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने, ये है नॉर्मल। और इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर देखिए कौन सा स्केल है? इस स्केल के परपेंडिकुलर ये स्केल है। तो इसको मैं एम पर ले जाता हूं। ये ले गया मैं एम पर, यहां पर ये देखिए ये एग्जैक्टली एम पर आ गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, एम पर आ गया। और इस एम से एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूं। ये आ गया आपके पास टेंजेंट। टेंजेंट डिनोटेड बाय टी एस एंड नॉर्मल इज डिनोटेड बाय एम एन। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाना बता दिया। मैंने आपको आर्क ऑफ सर्कल मेथड या इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड आप उसको कह सकते हैं, ये मैंने सिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरे दोस्तों, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस लेकर आ रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि आप हर एक वीडियो को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से देखें और जो भी टॉपिक नाम लिखकर आप सेमेस्टर वाला चैनल पे सर्च करेंगे, आपको उसका वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए ज़रूर। अगर अच्छा लगता है तो आपके जो भी डाउट्स हों, कुछ पूछना चाहते हो, कोई परेशानी हो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, आप और कोई सब्जेक्ट ऐसा है आपको लगता है कि नहीं सर आपको पढ़ाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं वो सब्जेक्ट भी आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। जैसे हो सकता है इंजीनियरिंग के केमिस्ट्री हो जाए, हो सकता है वो BEEE हो जाए, मैकेनिक्स हो जाए, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर आ जाए। वैसे अपूर्व सर यहाँ पर मैकेनिक्स आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। आप उनके लेक्चर्स ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अब अपने नए लेक्चर में और कुछ मज़ेदार मेथड लेकर आएंगे और आगे कहानी की ओर बढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।